प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज लेके आया हूँ। दिस इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और ये आप जानते हैं कि आजकल मैं आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। टेंस का नाम आपको बता दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस, या यूं कहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसे प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो आपको मैंने पहला स्टेप क्या बताया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई भी सेंटेंस आपको करना आ जाए तो पहला स्टेप ये है कि रिकॉग्नाइजिंग द टेंस। आपको एंडिंग देखनी है, है ते है ती है, तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये क्लियर हो गया। आपने एंडिंग देख ली तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, राइट। जब आपको ये पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो फिर सेकंड स्टेप में आपको ये जांचना है, ये देखना है कि ये सेंटेंस जो है, बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं, ये किस तरह का सेंटेंस है। सेंटेंस या तो अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव हो सकता है आपको, या फिर नेगेटिव हो सकता है, या फिर इंटरोगेटिव हो सकता है। आपको ये जज करना है, देखना है ये जो बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं किस तरह का सेंटेंस है। पहला स्टेप आपने लिया कि एंडिंग देखी, ता है ते हैं ती है, और आपको ये बात रट लेनी है, कोई भी सेंटेंस ता है ते हैं ती है पे एंड अप होता है तो दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और उसकी जो ट्रांसलेशन करोगे उसका तरीका मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो पहले तो आपको ये स्टेप क्लियर करना था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपने जांच लिया। अब इसके बाद ये सेंटेंस है पॉजिटिव। क्वेश्चन होता है तो इसके पीछे ये क्वेश्चन मार्क होता है, तो क्वेश्चन तो नहीं है, और बीच में यहाँ कहीं नहीं वर्ड नहीं आया, इसका मतलब नेगेटिव भी नहीं है, तो दिस इज पॉजिटिव। ये सेंटेंस क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। अब पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको जो तरीका बताया गया है, जो मेथड मैंने बताया, वो याद करिए। मैंने आपको कहा कि आपको सब्जेक्ट चेक करना है। अगर अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिर्फ इसी टेंस में होता है ये चक्कर, कंफ्यूजन किसी और टेंस में इतना नहीं है कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस चेक करना है, सिर्फ सिंपल पास्ट में होता है, बाकी में नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब सेम रहते हैं, यहाँ डिफरेंट हो, यहाँ डिफरेंट है। तो आपको देखना कि ये सब्जेक्ट है बच्चे, कौन कहानियां सुनना पसंद करते हैं, पूरा पढ़िए। कौन, जो कौन का जवाब दे रहे, तो ये बच्चे, दिस इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ए कैटेगरी का है या बी का? ये बी का है। चिल्ड्रन बी कैटेगरी में आते, और चिल्ड्रन बी कैटेगरी में है, तो मैंने आपको कहा था V1 यूज करोगे बिना एस या ES के, तो ये बनेगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन पसंद करते हैं, लाइक, सुनना, चिल्ड्रन लाइक सुनना, टू लिसन इंफिनिटिव आएगा, 2 + V1 आएगी यहाँ पे। चिल्ड्रन लाइक टू लिसन, और लिसन इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, लिसन टू स्टोरीज। पहला सेंटेंस ऐसे बना। बच्चों की इंग्लिश आपने चिल्ड्रन बनाई, फिर वर्ब आया एस वी ओ, ये स्ट्रक्चर इंग्लिश का होता है, सब्जेक्ट आता है, ये आ गया, ये वर्ब आ गया। अदर वर्ड्स, ओ, ये ओ फॉर अदर वर्ड्स, नॉट ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं होता सब किसी प्रत्येक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछों में नहीं होते, कुछों में होते हैं। तो टू लिसन टू स्टोरी, ये अदर वर्ड्स आ गए। आई होप ये आपको एक सेंटेंस बनाना आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। सेकंड सेंटेंस, मैं धार्मिक फिल्में देखना पसंद करता हूँ। एस क्या है इसमें? पहला तो वही देखना आपको, ता है ते है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब आपको सब्जेक्ट चेक करना। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई बी कैटेगरी का, तो ऐसी नहीं लेगा। पसंद करने की होती है इंग्लिश लाइक, तो आई लाइक्स तो होता नहीं है, ही लाइक्स होता है, शी लाइक्स होता है, मोहन लाइक्स होता है, ठीक। तो यहाँ बिना SES के वर्ब आएगा, आई लाइक टू सी, टू वॉच, ठीक है, ध्यान से देखना, वॉच
रिलीजियस धार्मिक होता है, रिलीजियस मूवीज। आई लाइक टू वॉच रिलीजियस मूवीज। मैं धार्मिक फिल्में देखना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू वॉच रिलीजियस मूवीज। नेक्स्ट, रमेश के पिता, ये सब्जेक्ट है आपका। व्यापार करते हैं, ये वर्ब है, दिस वर्ब। अब कपड़े का ये फालतू बाद में लगेगा। रमेश फादर, रमेश तो अपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा का मतलब देने के लिए। रमेश फादर व्यापार करना होता है, ट्रेड, ट्रेड इन भी होता है या डील्स इन, आप कुछ भी लगा लीजिए। डील्स इन ये फ्रेजल वर्ब है, डील्स इन क्लॉथ्स, CLOTH वाला आएगा। क्लॉथ और क्लोथ में यही फर्क होता है। जो क्लोथ है ये वर्ब है, ये सिले हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े स्टिच्ड क्लॉथ, क्लॉथ होते हैं, क्लॉथ्स स्टिच्ड होते हैं हमेशा। और अनस्टिच जिन्हें थान का कपड़ा कहते हैं, दुकानों पे जो शॉप पे मिलता है वो क्लॉथ होता है, अनस्टिच्ड। तो क्लॉथ और क्लॉथ में आपको अंतर मैंने यहाँ बता दिया। तो रमेश फादर डील्स इन क्लॉथ। नेक्स्ट, इस पार्क में प्रतिदिन सैकड़ों लोग सैर करते हैं। टेंस आपको समझ आ गया कि दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सैर करना यहाँ पे वर्ब है आपका। और सब्जेक्ट कौन है, कौन सैर करते हैं, सैकड़ों लोग। लोग तो रियल सब्जेक्ट है, बट इसमें डिटर्मिनर वगैरह लगे होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं लगे हुए, तो ये पूरा साथ में जाता है। सैकड़ों लोग आपका पूरा सब्जेक्ट है। इस पार्क में ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। इन दिस पार्क प्रपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। प्रतिदिन एडवर्ब लगा हुआ है, तो आपका मेन ये उठेगा पहले, सैकड़ों लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वॉक, सैर करना। एक से ज्यादा है, बी कैटेगरी के सब्जेक्ट है, ऐसी एस नहीं लेगा। इन दिस पार्क, इस पार्क में, डेली, डेली बात में लगा दी। तो इस तरीके से ये आपने सेंटेंस बनाया। इस पार्क में प्रतिदिन सैकड़ों लोग सैर करते हैं। नेक्स्ट, आजकल विद्यार्थी काम से जी चुराते हैं। जी चुराना होता है शौक करना। आजकल ये बाद में लगाइए, शुरू में हिंदी में स्ट्रेस डालने के लिए दे देते हैं। दीज डेज आप बोल सकते हो, बट बाद में लगा लीजिए। तो कौन चुराते हैं काम से जी, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स शौक वर्क दीज डेज, आजकल। चाहते हैं वाला है तो वर्ब को देखना, क्योंकि सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही चेक करना कि SES लगेगा या नहीं लगेगा। एक से ज्यादा में SES नहीं आता, प्लेन चलेगा ये, ठीक है। वर्क फ्रॉम वर्क भी लोग लिखते हैं, बोलते। वह प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करता है। कौन करता है, ही कार्य करता है, ये पहले आएगा, वर्क्स, एस, क्योंकि ही ए कैटेगरी का, ही शीट वगैरह ऐसी है, इस लेते वर्ब के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ही वर्क्स फॉर 12 आवर्स डेली, राइट। माता पिता अपने बच्चों को अधिक लाड प्यार से बिगाड़ते हैं, ये वर्ब है आपका, माता पिता सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढ लीजिए और फिर अन्य शब्द बाद में लगाते रहिए। पेरेंट्स बिगाड़ना, स्पॉइल, स्पॉइल देयर चिल्ड्रन, कैसे, बाय पैम्परिंग। पैम्परिंग होता है अधिक लाड प्यार। पेरेंट्स स्पॉइल देयर चिल्ड्रन बाय पैम्परिंग। यह रास्ता रामपुर जाता है, यह डिटर्मिनर है लगा हुआ, दिस वे रास्ता, या दिस रोड भी हो सकता है अगर सड़क होती। अब जाता है, बच्चे कई बार ये कहते हैं गोज, दिस वे गोज टू रामपुर। वो तो अप्रोप्रिएट नहीं है, रास्ता चल के तो जाता नहीं है। दिस वे लीड्स टू रामपुर, दिस वे लीड्स टू रामपुर।
यह सड़क दिल्ली जाती है। दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। दिस रोड लीड्स टू रामपुर। दिस वे लीड्स टू रामपुर। दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। अध्यापक प्रिंसिपल के भद्दे व्यवहार पर गुस्सा होते हैं। होना, गुस्सा होना, यस। अध्यापक, ये आपका सब्जेक्ट है। टीचर्स, दा तो लगेगा नहीं, पर्टिकुलर तो है नहीं, जनरल है। टीचर्स गेट एंग्री, गुस्सा होना, बिकम एंग्री, बिकम कर सकते हो आप, तो होने की बात है एंग्री। किस बात पे? एट प्रिंसिपल्स, का मतलब दे रहा है अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसे। प्रिंसिपल्स रफ या रूड बिहेवियर। टीचर्स गेट एंग्री या बिकम एंग्री एट प्रिंसिपल्स रफ या रूड बिहेवियर। गली में कुछ महिलाएं दूसरों की चुगली करती हैं। कुछ महिलाएं, ये आपका सब्जेक्ट है। सम वीमेन, वुमन सिंगल है तो वुमन बोली जाती है, ये वुमन, इसकी प्रोनाउंसिएशन है वुमन। अगर एक से ज्यादा है जैसे ये, तो इसको वीमेन, वीमेन प्रोनाउंस किया जाता है। सम वीमेन इन बैकबाइट अदर्स, बैकबाइट होता है चुगली करना, बैकबाइट अदर्स इन द स्ट्रीट, गली में। दा इसलिए कि कॉन्टेक्सचुअल है, किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा। इन स्ट्रीट तो नहीं हो सकता, जनरलाइज नहीं कर सकते। सम वीमेन, कुछ वीमेन, बैकबाइट अदर्स इन द स्ट्रीट, गली में बैठ के कुछ महिलाएं, हर एक महिला नहीं है, कुछ महिलाएं। तो दा इसलिए आया कि पर्टिकुलर, आप मान के चलिए ये सिचुएशनल सेंटेंस है। आकाश में बादल गरजते हैं। कौन गरजते हैं? बादल, क्लाउड्स। गरजना, थंडर करना होता है। एक से ज्यादा बी कैटेगरी का सब्जेक्ट है ये, एक से ज्यादा प्लूरल है। थंडर एस नहीं आएगा। इन द स्काई, क्लाउड्स थंडर इन द स्काई। सुबह के समय प्रेज है, बाद में आएगा। ताजा एवं सुहावनी स्मेर, रियल सब्जेक्ट आपका स्मेर है, जिसे ब्रीज बोलते हैं, BREEZ। तो ये एडजेक्टिव लगे हुए इसके साथ। ताजा एवं सुहावनी स्मेर, चलती है, ब्लो, हवा का चलना ब्लो होता है, तो बनेगा ये फ्रेश, ताजा, एंड प्लेजेंट ब्रीज ब्लोज इन द मॉर्निंग। A fresh and pleasant breeze blows in the morning। तो ये सेंटेंस आपका सुबह के समय, ताजा एवं सुहावनी स्मेर, ये सब्जेक्ट हुआ। चलना हवा का क्या होता है? ब्लो करना होता है। तो इस तरीके से आपने ये सेंटेंस बना दिया। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। आगे एक दो सेंटेंस और है आज का, देखते हैं कितने टाइम की स्ट्रीम होगी हमारी। ये 14 मिनट्स की होगी। एक एक्सरसाइज बहुत है, इसको रब कर लेते हैं, फिर अधिक में बोर हो जाते हैं बच्चे। तो आज पॉजिटिव सेंटेंस किए, कल को हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव, मिले जुले सेंटेंस करेंगे, और किस तरह करोगे आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। इस पेड़ पर सैकड़ों चिड़िया हर शाम को एकत्रित होती हैं। बड़े सेंटेंस से घबराना नहीं है, आपको सब्जेक्ट छांटना है। पहले वर्ब को देखिए। एकत्रित होती हैं, ये हो जाती है, दिस इज योर वर्ब। एकत्रित होना, गैदर करना भी होता है। असेंबल भी वर्ड जो आपको उपयुक्त लगे वो यूज करेंगे। कलेक्ट यहाँ ठीक नहीं बैठेगा, तो असेंबल वाला बढ़िया है। और कौन होती है? सैकड़ों चिड़िया, दिस इज योर रियल सब्जेक्ट। सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज। असेंबल, एकत्रित होती है, SEAS बिल्कुल नहीं आएगा वर्ब के साथ, ये प्लूरल था। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो बी कैटेगरी का सब्जेक्ट है। आपको A B कैटेगरी के सब्जेक्ट तो याद रखने ही होंगे, तभी आप वर्ब प्रॉपर लगा पाओगे। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज असेंबल एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम। कहाँ पे? ऑन दिस ट्री, इस पेड़ पर। तो ये सेंटेंस बन गया आपका। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज असेंबल एवरी इवनिंग ऑन दिस ट्री। बरसात के मौसम में अधिकतर नदियां बाढ़ग्रस्त हो जाती है। पैसिव कंस्ट्रक्शन में ये सेंटेंस है। कौन हो जाती है बाढ़ग्रस्त? नदियां, ये आपका सब्जेक्ट है। रिवर्स, गेट लगाना पड़ेगा पैसिव बनाने के लिए, गेट फ्लडेड।
अधिकतर, मोस्ट ऑफ द रिवर कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द रिवर को आर को स्मॉल कर सकते हो आप। दोबारा लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स गेट फ्लडेड इन रेनी सीजन। मोस्ट ऑफ द रिवर्स गेट फ्लडेड इन रेनी सीजन। तो इस तरीके से ये आपके 10-15 सेंटेंस हमने लिए, और कल को देखते हैं, कल को करूंगा मैं एक एक्सरसाइज तो निकालूंगा। कुछ पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी निष्ठापूर्वक नहीं करते, नेगेटिव सेंटेंस है, और ये आपको, आप देख रहे हैं, इनको पहले कर सकते हो आप, आपको मैंने दिखा दिए, आप वीडियो को आगे ले जाके कर सकते हैं, इनको ट्राई करके देखना। ये क्वेश्चन है कुछ, इनको कैसे करेंगे, तो ये कल को करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, यही टाइम है हमारा 5-6 के बीच में एक लाइव स्ट्रीम फेसबुक पे हो जाती है, कर देते हैं 1-2 दिन के बाद, ये तो कल को तो हम लगातार ही करेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टॉप द स्ट्रीम नाउ। अब स्ट्रीम को विराम देते हैं। लेट मी एंड अप द स्ट्रीम।